नमस्कार, मैं विनीता। सभी को महाकुंभ उत्सव कहें या हमारी धार्मिक मान्यताएं, सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हमारे यहाँ संत महात्माओं का एक विशेष आगमन माना जाता है, या कहें देवताओं का भी इस धरती पर, कि महाकुंभ स्नान में देवता स्वयं ऋषियों का या अन्य वेश धर के हमारे यहाँ स्नान करने आते हैं। इसलिए यहाँ इतना महत्व है स्नान का। और इन्हीं सब बातों में जो वर्तमान समय में बहुत वायरल हैं IITN बाबा, क्योंकि अगर मैं उनको अपने बेटे जैसा देखूं, चूँकि हमारा बेटा भी 22 वर्ष का है, तो अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरा बेटा अगर इस स्थिति में होगा तो हमारे क्या विचार होंगे, या इसको कहें क्या पीड़ा होगी। जब हम सबको कमी नज़र आती है। कमी नज़र आने का ये मतलब नहीं है कि माता पिता बच्चे से स्नेह नहीं करते। सबका अपना अपना गढ़ने का तरीका है। जब हाथ में सोना आता है तो उसको अलग तरीके से गढ़ा जाता है, और जब लोहा आता है तो उसको अलग तरीके के हथौड़े चाहिए होते हैं। न सारे बेटे एक से होते और न माता पिता। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा ये कक्षा 6 की पुस्तक में है शिक्षा। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में कमी है। संस्कृत को एक नाम मात्र रखा गया है कि एक विषय है, टूटती हुई सांस है ये। तो मैं एक आपसे श्लोक कहती हूँ। कक्षा 6 के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। मतलब माता शत्रु के समान है और पिता बैरी के समान है, जो बालक को पढ़ाते नहीं हैं। और अनपढ़ बालक ऐसे ही होता है जैसे हंसों के बीच में बगला नहीं शोभा पाता, इसी प्रकार अनपढ़ जो बच्चा होता है वो पढ़े लिखों के बीच में शोभा नहीं पाता। तो माँ बाप शिक्षित करने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चे का सम्मान छिपा हुआ होता है। और अगर बच्चा ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ठीक है, माता पिता ब्रह्मा नहीं हो जाते माता पिता बनने से, तो मैं ये विचार करती हूँ कि अगर पुत्र ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तो हमारे यहाँ बहुत ही दो दो पंक्तियों में बहुत सुंदर चीज़ें कही गई हैं, जो हो सकता है आगे चल के ये इस तरह की विचारधारा के लोग आते, तो हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने पहले ही इन चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया है कि मनुष्य का वास्तविक ज्ञान क्या है। जैसे अगर हम ही ब्रह्मज्ञानी हो गए, तो फिर माता पिता अगर ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो हमारा ज्ञान किस अर्थ में आता है। क्या हमें उन्हें एक बालक के रूप में नहीं देखना चाहिए? अगर कोई अबोध है तो कोई उम्र मायने नहीं रखती, चाहे वो 50 वर्ष का हो, चाहे वो 25 वर्ष का हो। अगर कोई अबोध है तो आप उसको एक बालक की तरह ही देखेंगे। तो मैं समझती हूँ कि अगर बच्चा ही ब्रह्मज्ञानी हो गया तो फिर तो माता पिता उसके नज़रों में बच्चे की तरह होने चाहिए। फिर हम इस उद्देश्य से नहीं देखें कि माता पिता ने मेरे साथ क्या किया। जब वो अबोध थे, जब उनको ज्ञान ही नहीं था, तो बच्चा ब्रह्मज्ञानी हो गया तो वो माता पिता को ज्ञान दे। जैसे ओशो की माता जी ने ओशो से दीक्षा ली थी। तो अगर बच्चे में इतनी काबिलियत हो तो बच्चे को चाहिए कि माता पिता को इस दिशा में ले जाए जहाँ मुक्ति हो। धन्यवाद।